काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के विवाद में पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने के आदेश देने के फैसले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सखाराम ने इसे सही फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ये फैसला इस विवाद को सुलझाने के विषय में अच्छा कदम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पुरातत्व विभाग की टीम से सर्वे कराने के आदेश से कोर्ट के द्वारा आदेश सुनाने में आसानी होगी। वहीं ज्ञानवापी मसले पर आए फैसले पर मुस्लिम पक्ष ने सवाल उठाया। उनका कहना है कि जब मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो फैसला कैसे आ सकता है। इशू जो है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है कि ये सूट चल भी सकता है या नहीं चल सकता है या सिर्फ या इसी स्टेज पर खारिज हो जाना चाहिए। तो इस बैकग्राउंड में जब सारा इशू इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो इस तरह के ऑर्डर का मुझे नहीं लग रहा कि कोई जस्टिफिकेशन है। देखिए, जो सिविल कोर्ट ने आज ये हुक्म दिया है कि वहाँ की मस्जिद के नीचे के इलाके के इर्द गिर्द का एएसआई उसकी करे, सर्वे वगैरह करे, तो ये कतई गैर कानूनी हुक्म है। इसलिए कि यही मसला कि ये मुकदमा चल सकता है कि नहीं, ये हाई कोर्ट में पेंडिंग बहस हो चुका है, जजमेंट रिजर्व है। इस नए विवाद को जन्म देते हुए जो लोग पिटीशन दाखिल कर रहे हैं, जिन्होंने पिटीशन दाखिल की है, उस पर कोर्ट ने निर्णय किया है। कोर्ट का सबको सम्मान करना चाहिए। कोर्ट ने सर्वे का ऑर्डर दिया है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोर्ट के ऑर्डर की बनिस्बत अगर सर्वे को सही ईमानदारी के साथ किया जाए और हालात को साजगार रखते हुए किया जाए और फिर किसी नए विवाद को जन्म न दिया जाए, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर कदम होगा। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसले के बाद संतों ने खुशी जताई है। भगवान विश्वनाथ का मंदिर है और इसमें कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन दो मुसलमान भी उसमें रहें इसको हम विरोध करते हैं। वहाँ केवल हिंदू के पक्ष से आदर है। जैसे राम जन्मभूमि का जब मुकदमा चला था तो उसमें केवल हिंदू पक्ष के लोग थे, मुसलमान अलग से थे और उसके साथ नहीं जुड़े थे। इसलिए उनका जरूरत नहीं है मुसलमानों का। कि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में हो रहा है, उसी तरह से देव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान का भी दिव्य भव्य अब जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण होगा। वह शुभ घड़ी की जो प्रतीक्षा थी वह आज से उसका श्री गणेश हो गया है। वाराणसी न्यायालय के द्वारा श्री काशी ज्ञानवापी मस्जिद के मुकदमे में जो बाबा विश्वनाथ का स्थान है, आदि विश्वेश्वर महादेव जिन्हें अविमुक्त और बाबा विश्वनाथ कहते हैं, इस संदर्भ में कोर्ट के द्वारा कि इसका एक सर्वे हो कि इसका स्वरूप क्या है, कौन सा धार्मिक स्वरूप है, तो एएसआई के द्वारा सर्वे कराने का और इसका व्यय राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाए, ऐसा आज एक आदेश पारित हुआ है। ज्ञानवापी मामले पर बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव का बयान सामने आया है। बीजेपी सांसद ने कहा कि कोर्ट का फैसला सबको स्वीकार करना चाहिए। एएसआई की जो भी रिपोर्ट आए उसको हिंदू मुस्लिम दोनों को स्वीकार करना चाहिए। जो फैसला है उसका मैं स्वागत करता हूं और देश के सभी लोगों ने इसका स्वागत किया है। और जो पुरातत्व विभाग की जो टीम सर्वेक्षण करेगी, मुझे जानकारी मिली है उसमें 5 में से 2 अल्पसंख्यक समुदाय के भी होंगे। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद सभी हिंदुओं को, सभी मुसलमानों को उसको पूरी तरीके से स्वीकार करना चाहिए। ज्ञानवापी मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला का बयान सामने आया। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि कोर्ट का फैसला है, अब मामले की जांच होगी और जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। विपक्ष को अगर समस्या है तो वो कोर्ट में फैसले के खिलाफ जा सकता है। फैसला देता है। कोर्ट ने उस प्रकार से विचार किया कि 30 वर्षों से चल रहे मुकदमे में फैसला किया जाए, तो सत्य जानने के लिए उसने ये कहा कि इसको एएसआई जो है वो देखे, सर्वेक्षण करें,
सर्वेक्षण के बाद क्या आता है उसकी रिपोर्ट हम दें। केवल इतना ही फैसला है। मुझे लगता है इस फैसले पर कोई बहुत उत्साह और कोई भी निराशा की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि कोर्ट के दिए हुए फैसले को बहुत संतुलित ढंग से देखना चाहिए। कहना यह है कि सत्य की खोज होनी चाहिए। जो गुलामी के समय में हमारी संस्कृति, हमारे स्वाभिमान के प्रतीकों को दबा दिया गया था, दफना दिया गया था, उनकी खोज तो होनी चाहिए, तलाश तो होनी चाहिए। अगर वहाँ खुदाई की जाती तो क्या बुरा है, अन्यथा क्या है। ये तो सर्वविदित है कि वहाँ जो भगवान विश्वनाथ के चारों ओर जो मंदिर थे उनको तोड़ा गया और तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो ये तो सर्वविदित है। तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार न्यायालय के आदेश पर वहाँ पुरातत्व विभाग के द्वारा तथ्यों का अन्वेषण करती है तो ये उचित कदम होना चाहिए। और मुगल काल में तमाम जगहों पे विवाद हुए, तमाम जो भारत के प्रतीक चिन्ह थे वहां तोड़फोड़ हुई थी। आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है कि एएसआई एक 5 सदस्यीय टीम का गठन करे और जो विवाद के बिंदुओं का अध्ययन करके उसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। और निश्चित रूप से माननीय न्यायालय का सम्मान और माननीय न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान हिंदुस्तान का हर वो व्यक्ति करता है, हर वो पार्टी करती है जो देश के संविधान में अपनी आस्था रखती है। खबरें और भी हैं, फिलहाल अपना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।